सामान खरीदना हो या कोई स्नैक और आपके पास पैसे ना हो तो क्या हुआ? भारत के गांव हो या शहर, डिजिटल पेमेंट हर कहीं चलता है। और इसका फ़ायदा यह है डिजिटल ट्रांजैक्शन से कि हम बैठे बैठे कहीं से भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी। और नंबर 2 यह है कि हमारा सुविधा में जो है ना, कैश अगर ना हो तो अगर फ़ोन में हम लोन लेके भी अपना काम चला सकते हैं। लगभग सभी लोग डिजिटल भुगतान करते हैं। जैसे यहाँ दिल्ली में सैलून में हेयर ड्रेसर को भी उसके फायदे पता हैं। बहुत बढ़िया सुविधा है। और कहीं मान लो जेब में पैसा है, फर्स है, निकल जाए तो वहाँ पे क्या करें अपन, तो इसके अंदर फ़ोन पे होना अपने पास, फ़ोन के अंदर तो फ़ोन से अपन लेन देन कर सकते हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट की चोटी की कंपनियों में शामिल है पेटीएम। हेडक्वार्टर नोएडा में है। 30,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। भारत में तो सक्रिय है ही, पेटीएम ने जापान में भी साझेदारी की है। कनाडा में अभी देख रहे हैं। पेटीएम इतनी तेजी से इसलिए भी फैला क्योंकि ऐप को बैंक खाते से जोड़ने की जरूरत नहीं। लोग अपने फोन में पेटीएम के वर्चुअल वॉलेट में पैसा डालकर भुगतान कर सकते हैं। अभी 9 करोड़ 40 लाख लोग हर महीने पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम्स को अपनाने के मामले में भारत बड़ा अनूठा है। पूरी दुनिया में पेमेंट सेक्शंस की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। चीन हो या कोई और दूसरा बड़ा देश, भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया है। ये चीन में सबसे पहले शुरू हुआ था, लेकिन भारत ने इतनी सरलता से इसे अपनाया है कि आप देखिए, शहर में लोग डिजिटल भुगतान के आदी बन चुके हैं। दुकानों को भी डिजिटल पेमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और जर्मनी में क्या स्थिति है? डिजिटल भुगतान के मामले में जर्मनी बहुत पीछे है। बर्लिन के साप्ताहिक बाजार में अभी नकद लेन देन ही सबसे ज्यादा चलता है। मैं सिर्फ कैश पेमेंट करती हूँ। मेरे अकाउंट नंबर से किसी और का क्या लेना देना, मैं बस कैश देती हूँ। जर्मनी में ये रवैया आम है। एक रिसर्च संस्थान के मुताबिक 60% ग्राहक अभी भी नकद पेमेंट करते हैं। इसीलिए बाजार में अधिकांश खुदरा विक्रेता कार्ड से पेमेंट लेते ही नहीं। मुझे इससे कोई फायदा होने पर संदेह है, क्योंकि कार्ड पेमेंट के लिए सर्विस प्रोवाइडर को भी फीस देनी होगी, शायद 2-3%। और क्योंकि बहुत से लोग यहाँ कार्ड से भुगतान नहीं करना चाहते, मुझे नहीं लगता इसकी इतनी जरूरत है। अमेरिकी कंपनी पेपाल जर्मनी में डिजिटल पेमेंट के सबसे ज्यादा लोकप्रिय साधनों में से एक है। पेपाल में ग्राहक क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते को जोड़कर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यूरोप में जर्मनी के अलावा ब्रिटेन, इटली और स्पेन सबसे बड़े बाजार हैं। हम जानते हैं कि यूरोप में और भी बहुत से देश हैं। संभावनाएं तो काफी ज्यादा हैं। यूरोपीय संघ का संयुक्त डिजिटल अभियान अभी शुरुआती दौर में है। 2026 तक डिजिटल पेमेंट का एक साझा साधन डिजिटल यूरो लाया जाएगा, लेकिन डिजिटल एसोसिएशन बिटकॉम के मुताबिक काम काफी धीमा है। हमारी मांग है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हर जगह स्वीकार किए जाएं। बेल्जियम ने ये किया है। वहाँ कोरोना महामारी के दौरान हर स्टोर में कम से कम एक डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया था। स्थानीय दुकानें हों या बेकरी, वहाँ अक्सर एक साइन दिखता है, नो कार्ड पेमेंट। ये बड़ा अटपटा है। उन लोगों को परेशानी होती है जो जर्मनी आते हैं और वाकिफ नहीं हैं। तो डिजिटल पेमेंट के बारे में यूरोप भारत से क्या सीख सकता है? भारत में तमाम ऑनलाइन लेन देन के लिए सरकार ने ही बुनियादी ढांचा खड़ा किया था। उस दौरान कई बैंक इससे नाखुश भी थे। यूरोप में भी बैंक डिजिटल फ्री एक्सेस सिस्टम को ब्लॉक कर रहे हैं। If there are large banks that will feel threatened. So if you कुछ बड़े बैंक इसे अपने लिए खतरा मानते हैं, क्योंकि पेमेंट का लेन देन फ्री होता है या डिजिटल तौर पर उसकी लागत अब वैसे ही काफी कम हो चुकी है। लेकिन कुछ उभरते बाजारों में गेटकीपर हैं जो 2 से 5% ट्रांजैक्शन फीस वसूलते हैं। मतलब साफ है कि अगर आप पेमेंट सिस्टम काफी कम कीमत और फ्री एक्सेस वाला रखेंगे तो कंपनियां जो प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज कर रही हैं उन्हें नुकसान होगा। चार्जिंग पर ट्रांजैक्शन विल बी द लूजर। साफ है कि यूरोप में अभी भी लोगों को बहुत समय लगेगा।
जब वे भारत के लोगों की तरह चुटकियों में अपने फोन से लंच का पेमेंट कर सकें या गाड़ी में तेल भरा सकें।